Aim right, achieve big at KR Mangalam University. देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। उससे पहले उत्तराखंड के कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में भारी उफान आज देखा जा रहा है। और इसी भारी उफान की वजह से नदी किनारे स्थित भगवान शिव की विशालकाय मूर्ति पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। ये मूर्ति नदी से लगभग 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 15 फीट है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 फीट ऊंची और 20 मीटर नदी से दूर ये मूर्ति अगर पूरी तरह से पानी में समा गई है तो अलकनंदा नदी में जो पानी है उसकी रफ्तार, उसका उफान और उसका स्तर कितना ज्यादा है। और अब बात हिमाचल की, जहां इस साल मानसून जमकर तांडव मचा रहा है। हिमाचल के कुल्लू और मंडी में आज भारी बारिश का अलर्ट है। दरअसल भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। इलाके में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से बहुत सारी सड़कें बंद हैं और चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी कई जगहों पर बंद करना पड़ा है लैंडस्लाइड की वजह से। बारिश और भूस्खलन का दौर हिमाचल प्रदेश में भी लगातार जारी है। कुल्लू और मंडी में तो हालात बेहद खराब हैं। कांगड़ा की भी तस्वीरें बेहतर नहीं हैं और यही कारण है कि लोगों को परेशानी हो रही है। देश भर में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। परेशानी की बात यह है कि आज भी मौसम विभाग का कई राज्यों के लिए अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल में मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उधर कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी तेज बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा जम्मू, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों से कहा गया है कि बेवजह घर से बाहर ना निकलें। चंडीगढ़ मनाली हाईवे कई जगह से बंद है, जहां लोगों को परेशानी हुई। 6 घंटे तक लोग फंसे रहे। इसके अलावा देश के दूसरे राज्यों की बात की जाए तो 20 ऐसे राज्य हैं जहां के लिए नदियां जो है इस वक्त खौफनाक शक्ल ले चुके हैं। आप नदियों का उफान देखिए। नदियों में जो पानी का करंट है वो इतना ज्यादा है कि लोगों को डर आ रही। रुद्रप्रयाग से लेकर प्रयागराज तक नदियां उफान पर है। महादेव की नगरी काशी में भी गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर 72 मीटर के पार यानी कि डेंजर लेवल से ऊपर चला गया है। काशी में सभी 84 घाट डूब गए हैं। मकान, दुकान से लेकर अस्पताल और स्कूलों तक में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों से घरों में रहने की ही प्रशासन की तरफ से अपील लगातार की जा रही है। साथ ही नदी के उफान को देखते हुए नाव चलाने पर भी रोक लगा दी गई है। तो वहीं गंगा नदी में आई बाढ़ ने वरुणा में भी उफान ला दिया है, जिस कारण वरुणा का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। और ऐसे में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह की स्थिति में लोगों को फौरन वहां से निकाला जा सके। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ना घर दिख रहे हैं, ना मकान, ना दुकान, और खेत खलियानों ने तो मानो जल समाधि ले ली हो। यानी मॉनसून का रौद्र रूप क्या होता है उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। महादेव की नगरी काशी का हाल ऐसा है कि ना दशमेध घाट बचा, ना नमो घाट और ना 80 घाट और ना ही मणिकर्णिका घाट। वाराणसी के सभी 84 घाट पानी में डूबे हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की सीढ़ियों तक पानी जा पहुंचा है और मणिकर्णिका घाट में छत पर अंतिम संस्कार हो रहा है। गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और निचले इलाकों में चारों ओर बाढ़ का पानी भरा हुआ है। रिहायशी इलाकों का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ भी गंगा का पानी तेजी से प्रवेश कर रहा है। हाल ऐसा है कि घरों में कई फीट पानी भरने से लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रहा है, जिस वजह से गंगा का पानी 20,000 घरों तक जा पहुंचा है, जबकि वरुणा का पानी 30,000 घरों तक पहुंच चुका है। हालांकि हालात को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत जल पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन गंगा का वाटर लेवल करीब 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और अनुमान है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में अगर पानी इसी रफ्तार से बढ़ा तो 1978 का रिकॉर्ड टूट सकता है।
जगह बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोज प्रतिदिन की आवागमन की जो समस्याएं, उनमें अन्य अन्य प्रकार की बाधाएं आ रही हैं। प्रतिदिन जो है जो कार्य हम लोग आसानी से कर पाते थे, उन सभी में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं। और अन्य प्रकार की जो खाने पीने की समस्याओं में भी जो है बहुत ज़्यादा वो आ रही है कि कहाँ क्या समस्या, कुछ मिल नहीं पा रहा, दुकानें बंद हो गई हैं। बगल में शिक्षण संस्थान है बहुत बड़ा, संस्कृत विद्यालय का, तो ये जो है इस समय पूरा डूब चुका है। पूरा क्षेत्र उसका जो है परिसर जो है पूरा डूबा हुआ, जलमग्न हो चुका है। उस परिसर को जो है बंद कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। सांप बिच्छुर गोजर घर में घुस जाए। अब देखिए दूध लेने के लिए हम निकले हैं, कैसे निकले इतना पानी में घुस करके। अब बच्चे क्या खाएंगे पिएंगे? हम लोग तो मान के चलिए आदमी कुछ भी खा ले, लेकिन बच्चे भाई छोटे छोटे बच्चे हैं तो दूध पे जिंदा है, क्या खाएंगे? गंगा की लहरें समुद्री लहरों की तरह 10-10 फीट ऊपर उठ रही हैं। तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार बचाव कार्य और पेट्रोलिंग जारी है। पुलिस भी लगातार गश्त कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। वाराणसी में गंगा नदी ने हाहाकार मचाया हुआ है तो प्रयागराज में गंगा और यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रयागराज में कई इलाकों में बाढ़ की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरा शहर पानी में लबालब है। बाढ़ की वजह से शहर की 61 बस्तियां और 275 गांवों के 5 लाख लोग प्रभावित हैं। करीब 80,000 लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो चुके हैं और जिले में कुल 19 बाढ़ राहत शिविरों में 9,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली हुई है।